हेलो डियर सीटेड स्टूडेंट, तो आप सभी कैसे हैं? सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज हम आपको ईवीएस का आपका पर्यावरण का आपका ये चल रहा है 500 की सीरीज। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, फटाफट से हम देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं 61 में है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पाठ के अंत में, बी है प्रकरणों के अंत में अंतःनिर्मित, सी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, डी है इकाई के अंत में। तो आंसर बताइएगा। सॉरी, आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, दिख गया। आप सभी नेक्स्ट से आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, प्रकरणों के अंतःनिर्मित। क्या कराना चाहिए? देखिए क्या पूछा, क्या यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि कैसे कराना चाहिए, कैसे उपलब्ध कराना चाहिए, ये पूछा है। तो प्रकरणों के अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों को, ऑप्शन ए है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बी है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, डी है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो यहाँ पे देखिएगा कि पूछा क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के, अब देखिए क्या है, आप क्या है पर्यावरण के क्या है, एक टीचर है। तो आपको यहाँ पे इनमें से क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए वही पूछा है। तो पूछा है कि विशेषतः पुस्तकों में परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। चलिए ये भी ठीक है थोड़ा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि अभिभावक के सारे विचारों को आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। डी क्या पूछा है कि विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा क्या होगा कि प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा और ये बी सी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि है। तो इस विधि में शिक्षा की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। ठीक है, तो हम जब प्रयोगों पर ध्यान देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सीख सकेंगे। अगर हम पर्यावरण के एक शिक्षक है तो हम सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देंगे? प्रयोगों पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है आवधिक परीक्षाएं, बी है गृह कार्य, सी है योगात्मक कार्य, डी है पोर्टफोलियो। पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ठीक है, अगर बच्चा क्या है प्राइमरी में है तो उसका आप आकलन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है आकलन करने का, वही बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के द्वारा हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, बी है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, सी है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, डी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो 30 मिनट पे यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे और फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 64 है। तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय, अगर एक शिक्षक आप एक शिक्षक है पढ़ा रहे हैं तो श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या पूछा आपको, चलिए यहाँ देखिए, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है और जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है व्यक्ति विभिन्नता, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है निरंतरता और डी है अंतर संबंधित। तो आंसर बताइएगा क्या होगा फटाफट से सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, व्यक्ति विभिन्नता। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, व्यक्ति विभिन्नता। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं व्यक्ति विभिन्नता कैसी है। देखिए कोई रट कर तुरंत याद कर लेता है, तो कोई क्या कर रहा है कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, मतलब कि वो अपने मस्तिष्क में चीजों को बैठा कर तब समझती है। आप यहाँ पे दो बच्चे को लीजिएगा। ठीक है, दो बच्चे ले रहे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है, रट कर सीख रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है, समझ कर सीख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, आपकी विभिन्नता है। क्या है, व्यक्ति विभिन्नता है, मतलब ये अलग है और ये अलग है। तो हर व्यक्ति में क्या पाया जाता है, व्यक्ति विभिन्नता पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए है समस्या, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी है निर्देशित खोज, डी है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो फटाफट से बताइएगा पूछा क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा। पूछा है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, मतलब इसमें से ऐसी कौन है जिसके अलावा आपको पर्यावरण पढ़ाने की जो विधि है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की जो विधि है, इसमें से कौन सी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 66 का क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। आप कभी भी पर्यावरण अगर पढ़ाएंगे तो आप व्याख्यान द्वारा नहीं स्पष्ट करेंगे। पर्यावरण पढ़ाते समय समस्या विधि अलग से करेंगे, सहयोगात्मक अधिगम करेंगे, निर्देशित खोज करेंगे, लेकिन व्याख्यानों द्वारा किसी चीज़ को ज़्यादा स्पष्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 67 क्या है। 67 में पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। ऑप्शन ए है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, बी है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, सी है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, डी है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को किया करिए और देखा करिए कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा दिखाते हैं आपको। पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए, जो संकल्पना उन्हें स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने एवं कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाता है। देखिए कल्पना करना यहाँ क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो भी यहाँ आप इससे देख सकते हैं क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन 68 क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है बोलने, बी है बोलने और सुनने, सी है पढ़ने, डी है सुनने। तो फटाफट से बताइएगा डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया हमारा किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। ऑप्शन ए है उच्च नैतिक विकास, बी है समूहों में द्वंद्व, सी है गहन प्रतियोगिता, डी है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो यहाँ पे क्या है कि सहयोगात्मक जो अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्रों व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका मुख्यतः कारण कि अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं या अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है उज्बेकिस्तान, सी है ओमान, डी है अफगानिस्तान। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो अल बिरूनी था ये कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और कुछ इनके बारे में देख लेते हैं, अल बिरूनी के बारे में। तो इन्होंने इतिहास पर एक किताब लिखा था, उसका नाम था तारीख ए हिंद। क्या था ये, कभी पूछ सकता है आपको, लिख लीजिएगा, तारीख ए हिंद इनकी किताब थी। ठीक है, तो ये जो थे वो भारत में आए थे, कहाँ से, उज्बेकिस्तान में, और भारत पे आकर यहाँ के तालाबों पर और यहाँ के पोखरों आदि जैसे चीज़ों पर इन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छा किताब लिखा था, ये सब चीज़ें लिखी थी। तो इसने जो भारत के इतिहास पर एक किताब लिखा था उसी का नाम क्या है, तारीख ए हिंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 71 में कहा कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल पर कुछ अंश दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे अंश दिए गए हैं, क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान समय, दूरी, किलोमीटर, दिन। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये अलग से लेके चलना होगा आपको। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1 मिनट में ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 72 पूछा कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है।
उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन, बी है अपसारी चिंतन, सी है मॉडलिंग, डी है अनुकरण। आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। ठीक है, सृजनात्मक मतलब क्या है, ये अपसारी चिंतन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाव। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतन कर रही है, तो इसलिए इसे क्या करेंगे, अपसारी चिंतन दे देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बच्चा सृजनात्मक क्या कर रहा है, शिक्षार्थी सृजनात्मक माना जा रहा है, तो क्या करता है, मान लीजिए वहाँ पे अपसारी चिंतन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है 73 का। 73 देखते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए है व्यक्ति विभिन्नताओं, बी है शिक्षार्थी स्वायत्तता, सी है पुनर्बलन, डी है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा आप सभी। 73। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है जब शिक्षक बच्चे को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो जब नई संकल्पना के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही होगा कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण कर रहे हैं। जब ज्ञान को नई संकल्पना में जोड़े तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इस ज्ञान को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, मतलब स्थानांतरण कर रहे हैं, और इनके साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ाव कर रहे हैं, मतलब सहसंबंध कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है 74 में पूछा है कि मोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है, ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बी है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, सी है अभिभावकों को संतुष्ट करना, डी है विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए क्यों, सृजनात्मक माध्यम, सृजनात्मकता हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन तो यार देखिए, विद्यालय का नाम हम प्रसिद्ध करने के लिए कोई चीज़ नहीं करेंगे, अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। व्यवसाय भी हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। ऑप्शन ए है संस्कृति, बी है शिक्षा की गुणवत्ता, सी है पौष्टिकता, डी है शारीरिक गठन। फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा, शारीरिक गठन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाला वातावरणीय कारकों निम्नलिखित में से सभी शामिल है। मतलब कि जो संस्कृति है वो भी शामिल है, पौष्टिकता भी शामिल है, शिक्षा का गुण भी शामिल है, लेकिन शारीरिक गठन बिल्कुल नहीं शामिल है। तो ये सही होगा और बाकी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 76 का, कांसा ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है कांसा तांबा ब्रैकेट में कापर तथा जस्त ब्रैकेट में जिंक, यहाँ जस्ता भी हो सकता है, जस्त दिया है, की मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी है कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु, सी है कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु, डी है कांसा एक तत्व है। तो फटाफट से बताइएगा यहाँ पे क्या होगा 76। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कांसा तांबा कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। यहाँ पे क्या क्या गया, गोलकुंडा के किले में क्या क्या गया, किले में तोप में किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया गया था, तो किससे मिल के बना था, कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु से मिलके क्या क्या था, यहाँ पे बना हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है 77 में पूछा है कि एक ही तरह की फसल
बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा ऑप्शन ए है बंजर हो जाती है, बी है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सी है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, डी है उर्वरक मतलब उपजाऊ बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने, अगर आप एक ही तरह की फसल बार बार उगाएंगे तो क्या जमीन क्या हो जाएगी आपकी, बंजर बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें, बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, डी है लकड़ी के फर्श। ऑप्शन ए है बी सी डी, बी है सी डी ए, सी है ए बी डी, डी है ए बी सी। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ का आंसर देखते हैं फटाफट से क्या होगा कि इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। जो हमारे लेह और लद्दाख के मकान होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद सी देख लेते हैं, पत्थर की और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और यहाँ पे लकड़ी के फर्श होते हैं। पेड़ के तनों पर बनी लकड़ी की ढालू छतें नहीं होती है, तनों से बनी ये नहीं होती ढालू छतें। ये तीनों हमारा बी सी और डी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, बी है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, सी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, डी है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। फटाफट से बताइएगा जो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 79 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ठीक है, तरुण भारत संघ मतलब TBS, तरुण भारत संघ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि TBS क्या है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर TBS पूछ दिया कि TBS नामक समूह संबंधित है तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, ये भारत की ऐसी संस्था है जिसमें क्या होता है कि वन जल संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, जागरूक बनाने के लिए क्या करते हैं, काम कर रही है। ये हमारी ऐसी संस्था है भारत की जो TBS हमारी है। तो वो क्या करती है कि जो वन है हमारा, जल संरक्षण है, इन सब मुद्दों पे क्या करती है, लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, तो पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से है इनका संबंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 80 सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बी है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, डी है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे है ए है बी सी व डी, बी है सी डी व ए, सी है बी ए व सी, डी है ए बी व डी। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, बी ए सी। ठीक है, बी का नाग कोबरा जहरीले सांपों का क्या है, एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये भी सही है। जब एक सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। डी भी हमारा सही है कि जो सांप की दवाई होती है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन ए है बदबूदार पतला पीला द्रव, बी है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, सी है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, डी है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। आपने कभी पेट्रोलियम देखा होगा तो उसे केयर कीजिएगा कि वो कैसा रहता है। अगर पेट्रोल आपके सामने खोल दिया जाए तो वो बदबूदार होता है, अजीब सी गंध उसमें से आती है और वो गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 82 में पूछा है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन ए है मलेरिया चिकनगुनिया, बी है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते चलते हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है कि मच्छरों से जो फैलते हैं उनके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, मलेरिया चिकनगुनिया। नहीं, ये नहीं है क्योंकि ये मच्छरों से, मलेरिया क्या होता है हमारा पानी से मलेरिया और चिकनगुनिया इनमें से देखिए मच्छर से नहीं होता है। मलेरिया जो हमारा होता है
यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो यहाँ पे देखिए मलेरिया भी दिया, चिकनगुनिया दिया है, लेकिन अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा दिया है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो चिकनगुनिया हमारा होता है इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। जो हमारा चिकनगुनिया होता है ये एडीज एडीज मच्छर के काटने से होता है। किसे होता है? एडीज 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 मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं इनका। दो ऑप्शन और है तो उसमें क्या है, इसमें देखिए मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो जो आपका हैजा है वो तो मच्छर से फैलता नहीं है, तो हैजा इसमें भी है, हैजा इसमें भी है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है, देखिए मधुबनी से पूछा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें याद करिएगा। 83 में पूछा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन ए है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, बी है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, सी है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, डी है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। तो फटाफट से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा होगा ऑप्शन यहाँ पे होगा पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे ये कहाँ होता है? मधुबनी कहाँ होता है? एक मधुबनी जगह है, ये कहाँ पर है? बिहार में है आपकी। जो मधुबनी जगह है कहाँ पर है? आपके बिहार में है। और बिहार के कहाँ है? दरभंगा में है। बिहार के दरभंगा में, ये आप याद रखिएगा, पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। वहाँ पे दरभंगा में है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग कि रंग बनाने के लिए क्या करते हैं? घरेलू चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, केले के पत्ते हो गए, पीपल की छाल, पीसे हुए चावल हो गए, इन सब का आवश्यकता पड़ता है उनको रंग बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में पूछा है कि एक पब्लिक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, बी है समवयस्क शिक्षा, सी है प्रतिपूरक अधिगम, डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा हुआ है कि जब क्या करें कि जब अलग अलग तरीके के बच्चे एक ही साथ पढ़े। देखिए यहाँ पे क्या है कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी विकलांग है, मतलब ये शारीरिक से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, फिर भी वो साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? हमारा समावेशी शिक्षा, मतलब एक ही छत के नीचे अलग अलग क्या हो, अलग अलग प्रकार के बच्चे पढ़े या अलग अलग बुद्धि के बच्चे पढ़े, या मतलब कि जैसे शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, मतलब एक साथ पढ़े, तो वही हमारा क्या है? सामाजिक शिक्षा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिएगा इसको हम छोटा कर देते हैं, ये ऑप्शन बहुत। चल देते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, बी है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, सी है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, डी है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इन चारों में से कौन कौन सा सही है आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करते हैं। तो घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहक को क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, ये बिल्कुल सही है हमारा। फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऊर्ध्वाधर पर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास आती है, बिल्कुल नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण कारण चल पाते हैं, ये भी सही है कि जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक हम चल नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि हम कहीं किसी भी कागज पे लिखे तो घर्षण के द्वारा ही लिखा जा सकता है। तो ए बी डी आपका बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन मिला लेते हैं, ए बी डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी में डी ए बी है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। एक पश्मीना साल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना साल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो पश्मीना साल के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो पश्मीना साल है लगभग क्या होती है? ये 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। और क्या होता है? 200 घंटा इन्हें 200 घंटा मतलब लगभग लगता है, लेकिन तो यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे 250 है। तो यहाँ पे 200 घंटा इन्हें लगता है। इन्हें बुनने में कितने घंटे लगते हैं? 200 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 घंटे और 10 साधारण स्वेटर के बराबर क्या करती है? ये गर्मी देती है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 87, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। ए है भाषा निर्देशित सीखना, बी है प्रतियोगिता आधारित सीखना, सी है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, डी है मनोरंजन द्वारा सीखना। तो आप सभी फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या है। सरिता की जो शिक्षिका है वो विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। ठीक है, समूह चर्चा, समूह परियोजना और सीखने के लिए वो क्या कर रही हैं, आयाम का अनुगमन कर रही हैं। तो किस आयाम का अनुगमन कर रही हैं, जब वो अलग अलग कर रही हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि वो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना चाह रही हैं, क्योंकि क्या कर रही है कि अलग अलग चीजों को रख रही हैं, तो क्या कर रही है, वो सामाजिक तरीके से सीखना चाह रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 88, निफेंथिस एक पौधा है निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में वो पौधा पाया जाता है। ऑप्शन ए है मेघालय में, बी है असम में, सी है उड़ीसा में, डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो फटाफट से आंसर बताइएगा कहाँ पर पाया जाता है निफेंथिस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। आपके कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 89 में पूछा है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन ए है पैराफिन मोम, बी है ग्रीस, सी है कोयला, डी है पेट्रोल। तो बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोयला। देखिए पेट्रोल, ग्रीस, पैराफिन ये तीनों एक तरीके से देख लीजिए तो ये द्रव्य है और ये क्या है, ठोस है। तो इस तरीके से भी हम इसे अपने से ट्रिक लगा के भी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, बिहार के बारे में पूछा गया है। बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। देखिए मधुमक्खी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल से जून, बी है जून से सितंबर, सी है अक्टूबर से दिसंबर, डी है जनवरी से मार्च। तो आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर क्या होता है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगली बार लाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि यार 30 मिनट या 27 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन हम देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। चलिए थैंक यू।